हे एवरीवन, दिस इज़ विश्वदीप यार। आज की इस वीडियो में मैं किस दिन का बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ आज से 2 दिन पहले का जो भी मेरे एक्सपीरियंस थे। मतलब आज 30 तारीख है, 29, 28 तारीख का मेरा जो भी एक्सपीरियंस था, उस एक्सपीरियंस को मैं अपने साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये मेरा ड्यूटी है, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई हैव टेक चैलेंजेस टू माई सेल्फ दैट एवरी इन दिस मेरा जो 29वां जन्मदिन था, 29वां साल का जन्मदिन था। उस जन्मदिन में मैंने कसम मैंने प्रॉमिस अपने आप को प्रॉमिस किए थे कि मैंने अपना जो भी है, मेरे पास जो भी एग्जिस्टेंस जो कुछ भी है, उसके मदद से मैंने अपने आप को हर दिन 1% बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। और इसी के लिए मैंने अपने आप को 1% बेहतर बनाने के लिए मैं हर रोज़ मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया कि मैं जो भी सीख रहा हूँ, मैं जो भी लर्न कर रहा हूँ, मैं वो कैमरे के सामने मैं आप खुद के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने 28 तारीख को क्या किया? 28 तारीख को मेरे घर में मैंने सुबह उठने के बाद थोड़ा सा घर का काम किया। फिर मैंने 2 घंटे दिए घर 2 घंटे हमने दिए किस में? हमने दिए मेरा पढ़ाई में। किस चीज़ का था? मैंने इंग्लिश भी पढ़ा, मैंने मैथ भी पढ़ा, रीजनिंग भी पढ़ा, कोडिंग भी पढ़ा। और उसके बाद हमने घर के लिए थोड़ा सा काम किया। फिर हम चले आए ऑफिस आने के बाद। लेकिन घर से निकलने के वक्त मेरे पास 3 काम थे। पहले ऑफिस आना, दूसरा पहला काम था मेरे वाइफ का डॉक्टर के पास लेके जाना, उसको सही से डॉक्टर के कंसल्टेशन के पहले नाम लिखवाना पड़ता है, वो सारी चीज़ करना। फिर उनको वहाँ पे बैठा के मैंने ऑफिस में आऊँगा। ऑफिस में आने के बाद में और एक मेरे फादर की एक कॉलीग थे, मेरे फादर के रिलेटिव थे, उनको वो ऑपरेशन करने के लिए हमारे हॉस्पिटल में आए थे। तो उनको भी थोड़ा सा हेल्प करना था कि मैं उनको डॉक्टर के पास लेके जाऊँ, ये सारी चीज़ करना था। उसके साथ साथ 30 तारीख को आज के दिन सीएम हमारे संदेशखाली 1 ब्लॉक में आने वाले हैं। इस वजह से हम 10 चश्मा हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, सीएमएच की तरफ से 10 चश्मा हम सीएम के हाथों से डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये था। तो वो सारे उसके साथ साथ उसके लिए संवर्धन जो भी होता है, वो सारी चीज़ उनको देना है। रेडी करने के लिए हमने थोड़ा सा बिजी हो गया था शुक्रवार को। इस वजह से ये सारी चीज़ हो सकता है, ये मैंने एज्यूम करके मैंने मेरे वाइफ को बोले थे कि मैं तुमको डॉक्टर के पास बैठा के मैं घर से निकल गया। और निकलने से पहले उनको बता के आया था कि मैं शायद तुम्हारे डॉक्टर के चैम्बर पे तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊँगा। ये मैंने बहुत अच्छी चीज़ की। जो भी इवेंट हमारे साथ हो रहा है, जो भी इवेंट की उम्मीद हम शायद वो मेरे साथ आ रहा है, इसका मतलब वो सोच रहे हैं कि मैं उनके साथ डॉक्टर के पास रहूँगा और उसके साथ टाइम थोड़ा सा स्पेंड करूँगा। और इस उम्मीद से वो डॉक्टर के पास आ रहे हैं। लेकिन मैंने उससे पहले अगर उसे ये ना बताते हो, वो आ रहा है, वो उसके माइंड में शायद ये चल रहा है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रहा हूँ, वो मेरे साथ रहेगा, वो फिर डॉक्टर दिखाने के बाद मुझे छोड़कर फिर वो ऑफिस जाएगा। लेकिन मेरे दिमाग में चल रहा था कुछ और। मैं उनको डॉक्टर के पास रख के मैं ऑफिस आऊँगा, ऑफिस का काम करूँगा, फिर हॉस्पिटल जाऊँगा, हॉस्पिटल में जाके मेरे डैड का जो भी रिलेटिव है उनका थोड़ा सा हेल्प करूँगा। हेल्प करने के बाद हम चले आएंगे। फिर हम इधर से सब कुछ इधर पे ऑफिस में थोड़ा समय निकाल के मैं चला जाऊंगा डॉक्टर के पास। वहाँ पे उनको दिखा के मैं उसे घर पे भेज दूंगा। फिर लेकिन ये मेरा डिसीजन था, और ये जो मेरा डिसीजन था ये मैंने उनको बता के फिर ऑफिस के लिए निकला। और ऑफिस के लिए निकला तो उसको हमने बोला तो गाइस मैं क्या कर रहा था, मेरे दिमाग में जो कुछ भी चल रहा था, मैं जिस तरीके से प्लान कर रहा था, वो सारे प्लान मैंने अपने वाइफ को बता के फिर मैंने निकल पड़े। फिर वो आए, उनको डॉक्टर के पास बिठा के मैंने ऑफिस में आया। ऑफिस में काम करने के बाद और जो ऑफिस का काम भी निपटा दिया, फिर हमने
जो कुछ भी जो मेरे फादर्स का जो भी रिलेटिव आ रहे थे वो ऑपरेशन के लिए, उनको उनका भी जो काम था मैंने उनको फिज़िकली नहीं जा पाया, लेकिन मैंने फ़ोन कॉल की मदद से उनका बहुत ही हेल्प किया। फिर उन्होंने उनका काम मिटाया, मैंने अपना ऑफ़िस में काम मिटाया। फिर मैंने डॉक्टर के पास गया। मेरी जान जब डॉक्टर के चेम्बर पे गए थे, तब वो मैं उनके साथ था। ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था उनका उस टाइम पे उसके साथ रहना। तो वो सारी चीज़ मैंने की, और इससे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने इससे पहले का दिन मेरे साथ बहुत ही ख़राब हुआ, लेकिन आज के दिन मैं जिस तरीके से प्लान कर रहा था, उस 28 तारीख को मैंने जिस तरीके से प्लान किया था, उसी प्लान्ड वे में सारी चीज़ हो रहा था। सारी चीज़ हुआ भी। फिर मैंने मेरी जान को डॉक्टर दिखाने के बाद हमने उनको घर भेज दिए, क्योंकि उसका ये ग्रुप का जो मीटिंग वगैरह था वो भी था। उसके बाद मैं ऑफ़िस चला आया और 3 साढ़े 3 बजे मैंने निकल गया। मेरे जो ऑफ़िस में जो काम कर रहा था उस काम का फाइनल प्रोडक्ट हमने लेके हम चले गए नेचट। और नेचट वहाँ पे बीडीओ के पास हमारा जो भी संवर्धना पत्र था वो हमने हैंड ओवर करके हम 7 बजे तक ऑफ़िस पहुँच गए। और ऑफ़िस पहुँचने के बाद ऑफ़िस में मैंने थोड़ा सा पीपीटी बनाने की कोशिश की, और वो सारी चीज़ करने के बाद मैंने सबको भेज भी दिया। और ओवरऑल प्रोग्राम का मॉनिटरिंग मैंने किया। फिर हमने घर की तरफ निकल गए, क्योंकि जर्नी हुआ था बाइक पे मैंने नेचर गए थे, इस वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस फील होता, ठंड भी लग रहा था। तो हमने ऑफिस से घर की तरफ निकल पड़े 8 बजे तक। 8 बजे तक निकलने के बाद हमने 9 बजे तक शाइस्ता नगर पहुँचा। और वहाँ पे मैंने जाके ये भी प्लान में था कि मेरे पास पैसे भी थे कि मैं जो बिल्डर्स की दुकान पे बाकी था वो उसको भी पेमेंट करना है। उसके साथ साथ काउस का जो गायों को जो खिलाने के लिए जो फूड हम परचेज़ करते हैं वो भी ख़त्म हो गए थे, वो भी परचेज़ करके लेके जाना था, वो मैंने परचेज़ किया। फिर उनका जो भी क्या था वो दुकानदार ने मुझे एक चीज़ सजेस्ट की कि तुम फर्मेंटेशन प्रोसेस के मदद से अगर गायों को खिलाओगे तो बहुत उनका हजम भी बहुत अच्छे से होगा, ऊपर से दूध भी अच्छे से मिलेगा। तो इसकी वजह से मैंने एक बस्ता 50 केजी का एक बैग होता है, एक बस्ता का हमने क्या परचेज़ किया, हमने परचेज़ किया था भुट्टा और जो ईस्ट परचेज़ किया था 40 रुपये का, और 20 रुपये का हमने खावर सोडा परचेज़ किया था। ये उसके बाद हमने दुकानदार ने हमको जिस तरीके से दिखाया कि इस तरीके से तुम फर्मेंटेशन प्रोसेस को आगे कर सकते हो, जैसे कि 1 केजी भुट्टा और 1 केजी छोला के छातू के साथ एक साथ मिक्स करके 12 घंटा रखना होगा, फिर उसको गायों को खिलाना होगा। ये करने पर तुम्हारा गायों का दूध भी अच्छा होगा और गाय भी तंदुरुस्त रहेंगे। तो वो हमने किया, और जब हम वो सारी चीज़ लेके जा रहे थे तब नियर वो 9:30 बज गए थे घर पहुँचते। तो दिन बहुत ही अच्छा था क्योंकि मैंने सारी चीज़ प्री प्लान वे में किया। लेकिन मैंने घर पहुंचने से पहले मैंने गॉड के पास प्रेयर कर रहा था कि सब कुछ तो सही से हुआ आज, काश घर में भी सब कुछ कुशल मंगल रहे। लेकिन घर में मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि घर में कुछ ना कुछ हुआ होगा। एक दिन तो इतना शानदार, इतना प्लान्ड वे में चल नहीं सकता, घर में भी कुछ दिक्कत होगा शायद। जब से मैंने घर में पहुंचा तो देखा मेरे मॉम और मेरे वाइफ दोनों ने मिलकर लूडो खेल रहे थे। लूडो खेलते खेलते वो दोनों के अंदर झगड़ा हो गया। तो वो दोनों दो जगह सो रहे थे और डैड मोबाइल देख रहे थे। और फिर हमने उनको खिलाने की कोशिश, उनको खाने के लिए बुलाया, लेकिन एक भी लोग खाने नहीं आया। फिर मैं और मेरी डैड खा लिया, और मैंने फिर आगे जो भी था वो हुआ। और मैंने इस वाले पोर्शन पे मैंने किसी के सापेक्ष में नहीं, मैंने सबको एक साथ लेते हुए मैंने एक डिसीजन लिया कि तुम लोग ये जो झगड़ा करके जो भी
चीज़ हो रहा है, इनका कोई मतलब नहीं होता है। तुम घर पे रहकर तुम लोगों के बीच में ये जो भी झमेला वगैरह हो रहा है ये तुम मिटा लो। क्यों ना खाते हुए सो रहे हो, ये सारी चीज़ नहीं करना है, क्योंकि इससे हमारा जो फैमिली बॉन्डिंग है ये बॉन्डिंग खराब हो रहा है। क्योंकि ये हम फैमिली में सिर्फ 4 ही लोग हैं, मैं, मेरी मॉम, डैड और मेरी वाइफ। ये 4 लोग हम अगर मिल-जुल के नहीं रहेंगे तो हमारे छोटा सा फैमिली में भी बहुत सारी दिक्कत आना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, हमें अपने आप को समझना होगा कि हम जो भी जो भी डिसीजन ले रहे, इंस्टेंट कुछ ना कुछ डिसीजन हम ले रहे, और ये डिसीजन क्या हमारा फैमिली के लिए सही रहेगा, ये सारी चीज़ हमको करना होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ फिर मैंने जब सबने मैंने माँ को भी बुलाया, मैंने वाइफ को भी बुलाया, लेकिन दोनों ने में से कोई भी खाने के लिए नहीं आ रहे थे। तो फिर मैंने मेरी मॉम और फिर मेरी वाइफ, मेरी जान ने मुझे और डैड को खिलाने के बाद वो घर पे जाके सो गए। मेरे दिमाग में तो ये चल रहा था, वो तो ऐसे भी रात ऐसा नहीं गया कि किसी दिन वो अंदर में भूख है, लेकिन वो अपने राग को दिखाने के चक्कर में नहीं खा रहे। फिर मैंने उनको खिलाने के लिए खबर लेके गया। मैंने भी राग करके ना, तुम जैसे राग दिखा रहे हो, तुम जैसे गुस्सा दिखा रहे हो, उस तरीके से मैं भी गुस्सा दिखा के भाग सकता था, लेकिन मैंने नहीं भागा, क्योंकि ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। घर में कोई भी राग गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी हमें अपनों को अपनाना पड़ता है। अपना के हम उनका गुस्सा शांत कर सकते थे। ये सारी चीज़ करना पड़ता है एज ए फैमिली मैन। और आज के दिन का जो 28 तारीख का दिन था, वो मेरे लिए बहुत ही सीखनीय दिन था, क्योंकि मैंने सारी चीज़ प्री प्लान्ड वे में किया। एक प्लान्ड वे में हमने सारी चीज़ की, और प्लान्ड तरीके से हमने सब कुछ कंप्लीट भी किया। लेकिन थोड़ा सा जो फैमिली इशू है वो तो होता ही है, वो इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू गाइस आज के लिए। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, मेरा ड्रीम था बी ए बैंकर बाय 2025। उसके लिए मैंने 28 तारीख को 2 घंटे दिए, रीजनिंग किए, मैथ किए, और रात में जाके और कोई पढ़ाई नहीं हुआ मुझसे, ये हुआ। ठीक है, और लेकिन जो भी है 1% हमें लगता है कि हमने अपने आप का 1% बेहतर किया। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।